आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर है ऑफ SK19 हाई यील्ड वन लाइनर्स का। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल डायरेक्टली स्टार्ट। लेकिन इस लेक्चर में हमने थोड़ी सी स्पीड मारनी है। ठीक है, ओके। सो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी फॉर प्रीनेटल स्कैनिंग। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी प्रीनेटल स्कैनिंग के लिए? इट शुड बी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी होगी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़। MgSO4 टॉक्सिसिटी कॉज हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? तो इसका ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट, एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़ मोर देन कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, हाइपोटेंशन हो, ब्रेडिकार्डिया हो, वी विल गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। मैक्सिमम सोडियम चैनल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन हेलिक में प्रेजेंट होते हैं। फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस, इसके लिए जो सबसे सेंसिटिव टेस्ट है वो है डी डाइमर्स। चांसेस ऑफ प्रीक्लेम्सिया इन प्राइमरी ग्रेविडा जो है वो हमारे साथ है 12.3%। इंक्रीज एफरेंट ट्रैफिक इम्पल्स फ्रॉम कैरोटिड बॉडी। जब एफरेंट ट्रैफिक इम्पल्स ज़्यादा होता है कैरोटिड बॉडी में तो इट कॉजेज मेथमग्लोबिनीमिया। मेथमग्लोबिनीमिया। डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर ड्रग इन लोअर डोज। अच्छा, अभी ईयर से डिस्चार्ज है, उसमें आपने लोअर डोज में जेंटामाइसिन देना है। होमोसेक्सुअल HIV ड्राई कफ एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, तो इसमें एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया कौन सा है? HIV वाला होमोसेक्सुअल पेशेंट है, तो दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर। पोटेंट स्टिमुलस फॉर गैस्ट्रिक सिक्रीशन, तो सबसे ज़्यादा पोटेंट स्टिमुलस है प्रोटीन्स जो आपके साथ गैस्ट्रिक सिक्रीशन करेगा। लिवर रीजनरेशन आफ्टर ट्रांसप्लांट 5 से 15 दिन के अंदर होता है। लिवर रीजनरेशन आफ्टर ट्रांसप्लांट इन 5 to 15 डेज। सेल रिपोलराइजेशन कब होती है? जब आपके साथ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटाशियम हो। रिपोलराइजेशन कब होगी? ड्यू टू आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटाशियम। कनेक्टिव टिश्यू इन द ब्रेन is called oligodendrocytes. Connective tissue in the brain, oligodendrocyte. AFP found raised in pregnant. ठीक है, अच्छा AFP आपको मिल रहा है और ये आपके साथ प्रेगनेंसी में इंक्रीज्ड है, तो दिस इज़ एनेंसेफली। क्रिस्टा गैलिस किस चीज़ का एक्सटेंशन है? दैट इज़ एक्सटेंशन ऑफ एथमॉइड बोन। सेला टर्शिका स्फीनॉइड बोन का पार्ट है। क्रिस्टा गैलिस जो है एथमॉइड बोन का है और सेलेटर्शिका स्फीनॉइड बोन। हाइड्रोजन पोटाशियम पंप इन द पेराइटल सेल्स, तो दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय पोटाशियम ATPase. इर्रेगुलर RR इंटरवल एंड डायस्टोलिक रम्बलिंग मर्मर। ठीक है, तो इर्रेगुलर RR है और उसके साथ डायस्टोलिक रम्बलिंग मर्मर है। ठीक है, तो ये है माइट्रल स्टीनोसिस। इसके माइट्रल स्टीनोसिस में आपके साथ क्या होता है? इसमें अर्ली डायस्टोलिक मर्मर आपको मिलता है या डायस्टोलिक रम्बलिंग मर्मर। ठीक है, इर्रेगुलर RR एफिब की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हैविंग हाइपरकैलीमिया शेल अवॉइड। अगर एक बंदा पेरिटोनियल डायलिसिस पे है, उसको हाइपरकैलीमिया डेवलप हो गई, तो उसको क्या चीज़ अवॉइड करना है? सबसे पहले उसको कैरेट्स अवॉइड करने हैं विच इज़ ग्रेटर दैन टोमेटोज़। कैरेट्स इज़ ग्रेटर दैन टोमेटोज़। अच्छा, स्टैब एट स्टमक बेड, तो स्टमक बेड में स्प्लीनिक आर्टरी होती है। आफ्टर विजेक्टमी सेमिनल फ्लूइड कंटेन्स, उसमें सेमिनल और प्रोस्टेटिक फ्लूइड दोनों होगा। ट्रॉमा टू इलियो इंग्वाइनल नर्व, उसमें आपके साथ लॉस ऑफ क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स और मीडियल थाई में सेंसेशन लॉस होगी। इलियो इंग्वाइनल में क्रेमेस्टेरिक लॉस होगा, मीडियल थाई की सेंसेशन लॉस्ट होगी। शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ क्या है, किसकी है? GnRH है। अगर आपको डोपामीन मिलता है तो दैट इज़ ग्रेटर देन GnRH। ऑप्शंस में इफ़ देयर इज़ डोपामीन प्रेजेंट।
After taking phenothiazine slow flying movement in order to remove a fly from nose। एक पेशेंट ने फिनोथाइजीन लिया, उसके बाद उसकी मूवमेंट बहुत स्लो हो गई, ठीक है, वो अपने नाक से मक्खी वगैरह भी नहीं हटा सकता, बहुत स्लो मूवमेंट से हटा रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ एथिटोसिस, ठीक है। एथिटोसिस में ग्लोबस पैलिडिस का लीजन होगा। कॉज ऑफ गम हाइपरट्रॉफी एंड स्वेलिंग, तो गम के साथ किस चीज़ का ताल्लुक होता है? फिनेटॉइन का। गम हाइपरट्रॉफी और स्वेलिंग में फिनेटॉइन होगा। हाइपरट्राइकोसिस किस चीज़ की वजह से होता है? ये होता है फिनेटॉइन की वजह से। हाइपरट्राइकोसिस इज़ ड्यू टू फिनेटॉइन। गम हाइपरट्रॉफी, स्वेलिंग, फिनेटॉइन, हाइपरट्राइकोसिस, फिनेटॉइन। ट्रेगस एंड हेलिक्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ये फर्स्ट ब्रैंकियल आर्क से डिराइव होते हैं। फर्स्ट ब्रैंकियल आर्क। राइट माइक्रोशिया, एक्सटर्नल ईयर एंड हेलिक्स, नॉन कैनलाइजेशन, फर्स्ट एंड सेकंड फेरिंजियल आर्च। माइक्रोशिया, एक्सटर्नल ईयर और हेलिक्स जो है फर्स्ट और सेकंड फेरिंजियल आर्च से। हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द नेक इज़ लिमिटेड बाय, तो अगर हाइपरफ्लेक्शन होगा वो लिमिट होता है लिगामेंटम न्यूकाई, ठीक है, या लिगामेंटम नूक, इसे ये भी कहते हैं, ठीक है। अगर हाइपर एक्सटेंशन की बात हो फिर वहाँ पे आपने लिखना है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ठीक है। हाइपर फ्लेक्शन में लिगामेंटम नूक, हाइपर एक्सटेंशन में एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। स्टाइलोमेस्टॉइड कैनाल में आपके साथ क्या होती है? फेशियल नर्व और स्टाइलोमेस्टॉइड आर्टरी, ठीक है। अगर फेशियल नर्व होगा ऑप्शन में, पहले आपने वो करना है, अगर ये प्रेजेंट ना हो देन यू विल गो विद स्टाइलोमेस्टॉइड आर्टरी। स्ट्रक्चर प्रेजेंट थ्रू द फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन रोटेंडम में आपके साथ क्या होगा? मैक्सिलरी नर्व होगा। एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी फोरामेन ओवेल में पास होती है, ठीक है। एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी थ्रू ओवेल और रोटेंडम के स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द रोटेंडम इज मैक्सिलरी। ऑप्टिक नर्व सिग्नल टू ब्रेन ट्रांसफर्ड बाय स्पेशल सोमैटिक एफरेंट, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन को सिग्नल देता है तो वो होता है स्पेशल, सेंसरी होगा, सोमैटिक होगा और एफरेंट होगा, ब्रेन को जाएगा ना। तो ऑप्टिक नर्व सिग्नल्स टू ब्रेन बाय द स्पेशल SSA। अच्छा, ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ फाउंड बाय एस्ट्रोसाइड फुट प्रोसेसेस से ब्लड ब्रेन बैरियर बनता है। सबड्यूरल हेमेटोमा जो है उसमें सुपीरियर सेरेब्रल वेन होते हैं, और जो एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल होता है उसमें मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है। इंस्टर्नल एक्सरसाइज इंक्रीज वेंटिलेशन किसकी वजह से? एक्सरसाइज में आपके साथ वेंटिलेशन इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे कोलेट्रल स्टिमुलेशन होती है फ्रॉम हायर सेंटर्स। अनेबल टू एबडक्ट एंड एक्सटेंड थंब, ठीक है, एक्सटेंड की बात आ गई। अनेबल टू एक्सटेंड मेटाकार्पो फेलिंजियल जॉइंट, तो ये रेडियल नर्व की बात हो रही है और उसके पोस्टीरियर इंट्रोशिस ब्रांच की, ठीक है। तो पोस्टीरियर इंट्रोशिस इज़ अ ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। सिलिवरी सिक्रीशन आपके साथ थ्रू किस चीज़ होती है? थ्रू फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो है आपके साथ सबलिंगुअल सबमेंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई देती है, ठीक है। तो सबलिंगुअल आपके साथ सिलाइवा सिक्रीशन करती है। इन कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया आपके साथ यूरोपोरफायरिन 1 जो है यूरिन में इंक्रीज होगा। यूरोपोरफायरिन 1 will increase in urine. Both arms abducted. टिप ऑफ स्केपुला जो है, टिप ऑफ स्केपुला आपके साथ इसका लेवल है T7 और इसका डर्माटोम है T9, ठीक है। मल्टीपल स्टिल बॉर्न बर्थ इन मल्टीपल प्रेगनेंसी। अच्छा, एक पेशेंट है उसको मल्टीपल स्टिल बॉर्न बर्थ्स हुई हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज में। तो इसमें कैरियोटाइपिंग शेल बी डन। Injury to medial most structure in hepatoduodenal ligament,
तो हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट में जो सबसे मीडियल चीज़ है वो है बाइल डक्ट। आफ्टर आरटीए डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो बायलैटरल फ्रीनेक नर्व उसमें डैमेज हुआ है। फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या है कि ये आपके साथ ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज़ करता है। फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या है कि इट विल इंक्रीज़ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। यही ऑप्शन में आपको उन्होंने और ऑप्शंस दिए होंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और न्यूजेनेसिस वगैरह, तो उसमें आपने ये लिखना है कि इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस ट्रेगस और हेलिक्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, तो ये है फर्स्ट ब्रैंकियल आर्क। अगर फर्स्ट एंड सेकंड हो, ठीक है, अगर फर्स्ट दिया हो तो ये आप लिख सकते हो ईयर पिन्ना एंड ट्रेगस, उस वो जो है फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैंकियल आर्क। विच पासिस थ्रू फोरामेन ओवेल, तो फोरामेन ओवेल से मैंटिबुलर नर्व पास होती है। पल्मोनरी वैरिक्स आपके साथ लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन करता है। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वैरिक्स स्टैब्ड वाउंड एट सिक्स्थ कॉस्टल कार्टिलेज, तो अगर आपने ये कार्टिलेज का वर्ड देखा, ठीक है, आपने राइट एट्रियम पे जाना है। अगर आपने इंटरकॉस्टल स्पेस देखा, तो देन यू हैव टू गो फॉर पेरिकार्डियम। फोरामेन विच ओपन्स टू द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, तो ये है फोरामेन लैसरम। जो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा है उसमें फोरामेन लैसरम ओपन होता है। फेशियल नर्व एग्जिट द स्कल, तो ये स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से एग्जिट करता है स्कल, ठीक है। फेशियल नर्व एग्जिट करता है स्कल थ्रू द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। लेटरल वॉल ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग, तो जो डीप इंग्वाइनल रिंग है उसका लेटरल वॉल फॉर्म होता है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक से बनता है, और डीप जो है वो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से बनता है, ठीक है। या लेटरल वॉल ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग में भी आप फेशिया ट्रांसवर्सैलिस लिख सकते हो। सिंपल डीप इंग्वाइनल रिंग होगा उसमें भी आप फेशिया ट्रांसवर्सैलिस लिख सकते हो, ठीक है। इन टॉन्सिलेक्टमी देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डैमेज टू, तो टॉन्सिलेक्टमी में आपके पास रिस्क ऑफ डैमेज है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डैमेज टू इंफीरियर थायराइड आर्टरी ड्यूरिंग एफएनएसी ऑफ थायराइड नोड्यूल। अगर आप एफएनएसी करते हो थायराइड नोड्यूल का, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डैमेज टू, तो इसमें रिस्क ऑफ डैमेज होगा सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। टॉन्सिलेक्टमी में आपके साथ इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है। अगर आप एफएनएसी थायराइड नोड्यूल के लिए करोगे तो उसमें आपके साथ रिस्क होगा सुपीरियर थायराइड आर्टरी का, ठीक है। थायराइड नोड्यूल एफएनएसी करते हो तो वहाँ पे रिस्क होगा सुपीरियर थायराइड आर्टरी के लिए, टॉन्सिलेक्टमी में इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ड्यूरिंग राइट इंग्वाइनल हर्निया प्रोसीजर, तो आपके साथ राइट इंग्वाइनल हर्निया में यू कैन सी पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सेस, और यू विल सी पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सेस। हॉसर मेम्ब्रेन जो है इज फॉर्म्ड बाय द हाइपोब्लास्ट एंड इट विल मेक द बाउंड्री ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। जो हॉसर मेम्ब्रेन है हाइपोब्लास्ट से बना है, तो ये हॉसर मेम्ब्रेन आपके साथ बाउंड्री बनाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी के लिए। राइट एट्रियम इन्फार्क्शन में पेक्टिनेट मसल होगा। कॉमन टू ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रीन क्या है, ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन की बात है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर एंड स्केलेटल मसल, ठीक है। glycogenolysis in liver and skeletal muscle. Mass that is cranially connected to the umbilicus and caudally with the bladder, तो ये है यूरेकल सिस्ट। जो आपके साथ आगे अम्बलाइकस के साथ पीछे ब्लैडर के साथ ये होता है यूरेकल सिस्ट। यूरेटर एंड टू किडनी एबनॉर्मेलिटी, टू किडनीज एबनॉर्मेलिटी, तो ये क्या हुआ है, इसमें अर्ली डिवीजन ऑफ यूरेटेरिक बड हुई है। यूरेटेरिक बड नॉट रीचिंग, जब यूरेटेरिक बड आपके साथ मेटानेफ्रिक मेजनकाइम तक नहीं पहुंचता, तो दिस इज़ यूरेटर विदाउट किडनी, ठीक है, यूरेटर विदाउट किडनी। टाइटली कंपैक्ट सेल्स ऑफ एड्रीनल पेरेन्काइमा विद नो एक्सपोज्ड सरफेस रिलेटेड टू मीजोथीलियम,
तो जब भी आपके साथ टाइटली कंपैक्ट सेल्स ऑफ एड्रीनल पैरेन्काइमा की बात हो, नो एक्सपोज्ड सरफेस, तो ये मेसोथीलियम है। एक्सो एक्स एक्सटो मेसोडर्मल फोल्ड डिफेक्ट विल कॉज, तो एक्सटो मेसोडर्मल, एक्स एक्स से याद रखो कि एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लेडर, एक्सटो मेसोडर्मल फोल्ड। ठीक है, ये आपके साथ डिफेक्ट कहाँ पे करेगा, ये आपके साथ एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर करेगा। ठीक है, वो जिसमें ब्लैडर आपकी ये आगे वाले इंटीरियर एब्डोमेन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसे एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, CSF एब्जॉर्प्शन वाया ड्यूरल वीनस साइनसेस। ठीक है, इसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, ड्यूरल वीनस साइनसेस में। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी यूट्रस सपोर्ट क्या है, लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी किसका ब्रांच है, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी का। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ एंड इर्रेगुलर थिकनिंग बाय सी सेल्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, सेल ग्रोथ और इर्रेगुलर थिकनिंग किससे होती है, सी सेल्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। ये आपके साथ सी सेल्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस क्या करता है, abnormal cell growth and irregular thickening. Androgen promote linear bone growth which is transient due to androgen cause epiphyseal closure. ठीक है, एंड्रोजन आपके साथ लीनियर बोन ग्रोथ जो है वो करेगा, और दिस इज ट्रांजिएंट बिकॉज ऑफ एंड्रोजन कॉज एपिफाइसियल क्लोजर। पेरिनेटल मोर्टिलिटी एंड स्टिल बर्थ कॉजेज डेथ जो है विद इन 1 वीक। पेरिनेटल मोर्टिलिटी जो है और स्टिल बर्थ हुआ है तो 1 हफ्ते के अंदर ही डेथ हो जाएगी। मीडियल बाउंड्री ऑफ इंग्वाइनल कनाल किससे बनती है, लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस से। ठीक है, लेटरल बॉर्डर ऑफ या लेटरल वॉल ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस। जेनेटिक कॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस क्या है, होमोसिस्टिनीमिया। थ्रोम्बोसिस का जेनेटिक कॉज क्या है, होमोसिस्टिनीमिया। मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन कौन सा है, मेनली दिस इज इंटरफेरॉन गैमा। मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन इज इंटरफेरॉन गैमा। अच्छा, बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज मिस्थीनिया ग्रेविस, दैट इज EMG। बेस्ट टेस्ट हम मिस्थीनिया के लिए कौन सा करेंगे, EMG करेंगे। रिगार्डिंग रेम स्लीप, ट्रू इज़, तो रेम स्लीप के बारे में जो है उसमें आपको बीटा वेव्स मिलते हैं। ठीक है, रेम में आपको क्या मिलेंगे, बीटा वेव्स मिलेंगे। ठीक है, नॉन रेम में आपको थीटा और डेल्टा वेव्स मिलते हैं, रेम में आपको बीटा वेव्स मिलेंगे। ठीक है, आर्टरी टू द हेड ऑफ फीमर इज़ लाइगेटेड ड्यूरिंग हिप सर्जरी, तो ये कौन सी आर्टरी है, हेड ऑफ फीमर को एक आर्टरी आपने लाइगेट की है ड्यूरिंग हिप सर्जरी में, तो कौन सी आर्टरी आप लाइगेट करते हो हेड ऑफ फीमर में, दैट इज़ फीमोरल आर्टरी। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग के लिए कौन सा हार्मोन है, दैट इज़ गैस्ट्रिन। अगर डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो देन दैट इज़ CCK। ठीक है, अच्छा, इसमें याद रखिए कि सेक्रेटिन वर्क्स ऑपोजिट टू गैस्ट्रिन। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कम्प्लेक्स पार्शल सीजर्स। ठीक है, तो कम्प्लेक्स पार्शल सीजर्स में हम देते हैं कार्बामेज़ापिन। ठीक है, कम्प्लेक्स पार्शल सीजर्स में हम देते हैं कार्बामेज़ापिन। टॉनिक, क्लोनिक और मायोक्लोनिक में हम देते हैं सोडियम वेलप्रोवेट, और जो एब्सेंट सीजर होता है उसमें हम देते हैं ईथोसक्समाइड। ठीक है, तो पार्शल सीजर है, इसमें हम देंगे कार्बामेज़ापिन एंड प्राइमोडीन। उसके साथ आप प्राइमोडीन जो भी होगा ऑप्शन में जिसमें आपको कार्बामेज़ापिन मिले आपने वो पिक करना है। ठीक है, दूसरों में कार्बामेज़ापिन नहीं होगा, अगर प्राइमोडीन होगा उसके साथ कोई और ड्रग होगा। मेन फंक्शन ऑफ हेपेटोसाइट क्या करता है कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग करता है। हेपेटोसाइट्स जो है लिवर के सेल्स हैं, तो ये आपके साथ क्या करते हैं, जब आप एक ड्रग करते हो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू इट गोज़ टू द लिवर, वहाँ पे हेपेटोसाइट एक्टिव हो जाते हैं, वो उस ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं। एंटीबॉडीज़ इन हैशिमोटोज़ क्या है, दे आर एंटी थायरोग्लोबुलिन एंड एंटी माइक्रोसोमियल।
एंटी टीजी और एंटी माइक्रोसोमियल जो है आपके साथ हैशमोटोस में होंगे। ठीक है, एसएलई सिनेरियो है, उसमें रीनल पैथोलॉजी भी मेंशन की गई है। ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज़ लूपस नेफ्राइटिस। अगर एसएलई का सिनेरियो हो, उसके साथ रीनल सिम्टम्स हो, इट विल बी लूपस नेफ्राइटिस। पेशेंट ऑन वारफरिन विद फटीग एंड एकाइमोसिस। अच्छा, पेशेंट जो है वो वारफरिन ले रहा है, उसके बाद जो है उसको फटीग और एकाइमोसिस डेवलप हुई, तो ये क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन सी की डिफिशेंसी हो गई। प्रेगनेंसी 8th वीक विद अफेक्टेड डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें अफेक्टेड डिसऑर्डर है। ठीक है, प्रेगनेंसी 8th वीक प्रेग्नेंट है और अफेक्टेड डिसऑर्डर मतलब कोई मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, उसको तो उसमें आप देते हो इसिटालोप्रैम। ठीक है, इसिटालोप्रैम। पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज़ एंड डीपिगमेंटेड स्किन लीजन्स। अच्छा, अभी डायबिटीज़ की पैथोजेनेसिस है और सिनेरियो में आपको उसके साथ स्किन लीजन्स मिल रहे हैं, तो दिस इज़ ऑटो इम्यून कंडीशन। लेट फिर उसके बाद है लेटेंट टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड लेटेंट एड्स। इसमें क्या होगा, आपको इंसेफेलाइटिस मिलेगा। जो लेटेंट टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, लेटेंट एड्स है, यू विल गेट एनसेफेलाइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज H2 ब्लॉकर? तो H2 ब्लॉकर है सिमेटिडीन। ठीक है, H2 ब्लॉकर आपके साथ कौन सा है? सिमेटिडीन। रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, ये सारे, लोराटिडीन, ये सारे H2 ब्लॉकर्स हैं। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है? वो आपके साथ आयन मूवमेंट को परमिट करता है। कोलेस्ट्रॉल फंक्शन का पूछ रहे हैं लिपिड बाइलेयर में, तो इट परमिट्स आयन मूवमेंट। लोकलाइज लेटरल वॉल इन्फार्क्ट। तो लेटरल वॉल में हमारे साथ कौन सा होता है? दैट इज़ LCX। इंफीरियर में आपके साथ RCA होता है, एंटीरियर में आपके साथ लैड होता है। ठीक है, ड्यू टू LCX पार्ट इफेक्टेड, तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल पोस्टीरियर। टाइप ऑफ हाइपोक्सिया विद डिक्रीज PO2 एंड इंक्रीज AA ग्रेडियंट। कौन से टाइप की हाइपोक्सिया है जिसमें आपके साथ डिक्रीज PO2 और इंक्रीज AA ग्रेडियंट होता है? तो वो वाली टाइप ऑफ हाइपोक्सिया होगी जिसमें आपके साथ राइट टू लेफ्ट शंट होगा। ठीक है, डिक्रीज PO2 एंड इंक्रीज AA ग्रेडियंट हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की बात कर रहे हैं, जिसमें लेफ्ट टू राइट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट होता है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रस्ट ट्रांसवर्सली एट द लेवल ऑफ, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रस्ट L4। ठीक है, इलियक क्रस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज L4। फिर है पोस्ट ट्रांसप्लांट सिम्टम्स विद इंट्रान्यूक्लियर बेसोफिलिक इंक्लूजन। ट्रांसप्लांट की बात जब भी आ जाए आपने CMV के लिए जाना है। अगर सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, किडनी ट्रांसप्लांट, उसमें आपने फिर पोलियोमा लिखना है। ठीक है, बाकी ट्रांसप्लांट्स में आपने CMV लिखना है। लंग स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया क्लियरेंस जो है वो होता है H2O2 से। इन रिकरेंट TB व्हाट विल बी रेज्ड? तो जो बार बार TB होगा उसमें इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गैमा इंक्रीज होंगे। नॉन सेमिनिमेटस टाइप टेस्टिकुलर ट्यूमर कौन सा है? दैट इज़ बीटा HC जीन। नॉन सेमिनिमेटस टाइप टेस्टिकुलर ट्यूमर आपके साथ है बीटा HCG। अल्नर इंट्रैपमेंट इन कार्पल टनल सिंड्रोम इन्वॉल्व्स। तो आपके साथ ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन होगा जिसमें अल्नैरिस आपको नज़र आएगा, तो अल्नर अल्नैरिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस। ठीक है, नर्व अफेक्टेड इन डिप्लोपिया, इंटरनल स्ट्रैबिस्मस, मीडियल स्क्विंट एंड लॉस ऑफ पैरेलल गेज। तो ये कौन सा है? दैट इज़ एब्ड्यूसेंट। नर्व अफेक्टेड है डिप्लोपिया में, इंटरनल स्ट्रैबिस्मस हुआ है, मीडियल स्क्विंट है और पैरेलल गेज लॉस्ट हुआ है, दैट इज़ एब्ड्यूसेंट। गैस्ट्रिक HCl फ्रॉम पेराइटल सेल्स। तो गैस्ट्रिक HCl क्या करता है? जो पेराइटल सेल से रिलीज होता है वो कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में।
ठीक है, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है HCl, ठीक है, जिन को सिन में कन्वर्ट करता है, पेप्सिनोजिन को सिन में, पेप्सिन में। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिकरेंट यूटीआई ड्यू टू सूडोमोनास, तो सिंपल सूडोमोनास में हम देते हैं सेफ्टेजिडीम, और अगर सूडोमोनास के साथ यूटीआई की हिस्ट्री हो देन वी गिव सिप्रोफ्लॉक्सासिन। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 डिक्रीजेस पैराइटल सेल, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, ये पैराइटल सेल एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, पैराइटल सेल की एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। ईटिंग रॉ एंड अंडर कुक्ड मीट, तो ये क्या है, ये है ह्यूमन टैपवॉर्म, रॉ और अंडर कुक्ड मीट में ह्यूमन टैपवॉर्म। इस्कीमिक हार्ट डिजीज पेशेंट है, रेज्ड बीटी है ड्यू टू, तो इस्कीमिक हार्ट पेशेंट है और बीटी उसमें रेज है, ये एस्पिरिन की वजह से। लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, प्रोडक्टिव कफ एंड नेजल ग्रेनुलोमेटस लीजन, तो जब भी नेजल इन्वॉल्वमेंट हो जाए, टीबी की सिनेरियो होगा, नेजल इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उसमें एम लेप्राई इज़ द आंसर, ठीक है। मीडियल साइड ऑफ स्केपुला फ्रैक्चर्ड, विच मसल इज़ नॉट डैमेज्ड, तो मीडियल साइड ऑफ स्केपुला फ्रैक्चर हुआ है, कौन सा मसल है जो आपके साथ डैमेज नहीं हुआ, तो दैट इज़ इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है। मीडियल साइड ऑफ द स्केपुला फ्रैक्चर्ड, which muscle is not damaged, that is infraspinatus. Ascending colon ulcers with other parts spared, microscopic feature would be, ठीक है, that is Entamoeba histolytica। अच्छा, ये 202 जो है ना, ये आप ज़रा कंफर्म कर ले, लेकिन मुझे यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर होता है मीडियल साइड में, आपके साथ इंफ्रास्पाइनेटस डैमेज हो सकता है और सुप्रा नहीं हो सकता। अभी आई डोंट नो वाई इंफ्रा लिखा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप काइंडली कमेंट्स में मेंशन कर दें। अच्छा, तो असेंडिंग कोलोन अल्सर है और अदर पार्ट स्पेयर्ड है, तो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। वॉल्डिंग गेट की बात है, डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग, तो इसमें आपके साथ क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज विल बी इन्वॉल्व्ड। एब्सेंट पी वेव एंड इर्रेगुलर आर इंटरवल, तो एब्सेंट पी वेव है, इर्रेगुलर आर इंटरवल है। इंक्रीज फायरिंग वुड बी फ्रॉम, तो इसमें इंक्रीज फायरिंग कहाँ से होगी, AV नोड में। जब एब्सेंट पी वेव होगा और इर्रेगुलर आर इंटरवल होगा, तो फायरिंग विल बी इंक्रीज फ्रॉम द AV नोड। रिड्यूस मसल टोन एंड रिफ्लेक्स लो वोल्टेज इर्रेगुलर एक्टिविटी, ठीक है, अभी मसल टोन कम है और उसमें रिफ्लेक्स लो वोल्टेज इरेगुलर एक्टिविटी है। पोंटोजेनिकुलेट स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं, तो आपको ये एक वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पोंटो। पोंटो से याद रखो कि पीनाइल इरेक्शन, ठीक है, मैंने इस तरह याद किया था। रिड्यूस मसल टोन एंड रिफ्लेक्स लो वोल्टेज इरेगुलर एक्टिविटी, पोंटोजेनिकुलेट स्पाइक्स, तो उसका एक अदर फीचर है पीनाइल इरेक्शन। इंसुलिन मेन एक्शन टू लो ग्लूकोज क्या है, तो इंसुलिन आपके साथ करता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू आपके साथ ये ग्लूकोज को लो करता है। सेरेब्रल एक्विडक्ट अराइज फ्रॉम मेसेंसेफेलॉन, सेरेब्रल एक्विडक्ट मेसेंसेफेलॉन। बैक पेन, किडनी डैमेज, पॉजिटिव एप्पल ग्रीन बायरफ्रेंजेंस, तो ये आपको जब भी एप्पल ग्रीन बायरफ्रेंजेंस का वर्ड नज़र आए, यू हैव टू गो फॉर मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा। सेम अबव सिनेरियो है, ठीक है, उसमें आपके साथ डायग्नोसिस एमाइलोइडोसिस है, तो एमाइलोइडोसिस भी आई थिंक इट्स अ फीचर ऑफ मल्टीपल माइलोमा। अच्छा, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटी रसल वीनोम, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में आपके साथ कौन सा होगा, तो ये मैंने रशिया से याद किया था कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम रशिया के लोगों में ज़्यादा होता है, एंटी रसल वीनोम। कॉज ऑफ कार्डिक आउटपुट ऑन टू द थर्ड फ्लोर बाय, अच्छा, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट है थर्ड फ्लोर बाय स्टेयर, जब वो थर्ड फ्लोर पे जाती है थ्रू स्टेयर्स, ये क्यों होता है, तो इंक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा ड्यू टू इंक्रीज प्रीलोड, ठीक है, इंक्रीज
कार्डिक आउटपुट किसकी वजह से होता है? इंक्रीज प्रीलोड। न्यूरॉन डिजेनरेशन इन फैक्ट्री वर्कर। अच्छा, न्यूरो CNS सिम्टम्स होंगे तो वो कौन सा होगा? दैट इज़ लेड पॉइजनिंग। न्यूरोनल डिजेनरेशन। क्रेटिनिन क्लियरेंस में आप देखते हो GFR डिवाइडेड बाय फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो GFR डिवाइडेड बाय फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज क्रेटिनिन क्लियरेंस। एंटी डिप्रेसेंट कॉज इंक्रीज इन कैल्शियम। कौन सा एंटी डिप्रेसेंट है जो आपके साथ कैल्शियम इंक्रीज करता है? दैट इज़ फ्लॉक्सिटीन। मेनिब्रोस्टर्नल जॉइंट, तो ये आपके साथ कौन सा है? दैट इज़ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसमें एक निमोनिक है SIM। ठीक है, तो उस सिम में जो है ये आप देख लो, M से मेनिब्रोस्टर्नल, I से इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स हैं आई थिंक, ठीक है, और S से आई थिंक अभी मैं भूल गया हूँ, लेकिन M जो है सिम, ये आपके साथ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ लेग अबव द टेबल, तो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ लेग कौन करता है? दैट इज़ बाय रेक्टस फीमोरस। एक्यूट रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन बैड प्रोग्नोसिस साइंस क्या है? अगर एक्यूट ट्रांसप्लांट हुआ है और रिजेक्शन भी हुआ है और फिर उसकी बैड प्रोग्नोसिस क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे वेस्कुलाइटिस और थ्रोम्बोसिस डेवलप हुआ होगा। सीलिक ब्लॉक इज़ गिवन इन, तो सीलिक ब्लॉक आप कहाँ पे देते हो? सिग्मोइड कोलॉन में आप देते हो। सीलिक ब्लॉक जो है यू विल गिव इन सिग्मोइड कोलॉन। फिर कैन नॉट डिफ्रेंशिएट रेड एंड ग्रीन, दैट इज़ प्रोटोनोपिया, और ग्रीन फ्रॉम रेड है, दैट इज़ ड्यूट्रोनोपिया। रेड फ्रॉम ग्रीन, प्रोटोनोपिया। फीवर, वेट लॉस, रेज WBC एंड 90% लिम्फोसाइटोसिस। बेस्ट मेथड टू डायग्नोज क्या है? वेट लॉस है, RBC जो है ज़्यादा है, लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हैं, तो आपने बेस्ट मेथड क्या करना है? ट्रिफिन बायोप्सी आपने करनी है। कैन नॉट हेयर लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स, तो ये कंडक्टिव डेफनेस है। आउटकम ऑफ एक्सपोजर टू हाई नॉइज़, तो ये कैन नॉट हेयर लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स। ओनली ग्रेड 2 सिस्टोलिक मर्मर ऑन लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर विदाउट अदर एबनॉर्मेलिटी, तो ये आपके साथ नॉर्मल हार्ट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MAO इनहिबिटर और बारबिचुरेट जब आप कम्बिनेशन में देते हो तो ये आपके साथ एंटी डिप्रेसेंट अफेक्ट को पोटेंशिएट करता है। ठीक है, बारबिचुरेट और MAO को आप एक साथ दोगे तो इट विल पोटेंशिएट द एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। TCA टॉक्सिसिटी आपके साथ क्या कॉज करती है? इट कॉजेस कन्वल्जन्स। सिस्ट विद मल्टीपल डॉटर सिस्ट, ठीक है, ऑन द CT स्कैन आपको सिस्ट नज़र आ रहा है, उसमें मल्टीपल डॉटर सिस्ट नज़र आ रहे हैं, तो यू विल गिव अल्बेंडाजोल। कैंट एडक्ट आई एट फर्स्ट देन एक्सेस एबडक्शन, पहले आई को एबडक्ट नहीं कर सकता, फिर उसके बाद एक्सेसिव एबडक्शन हो गई। और पैल्पेब्रल एलिवेशन विद रेडिकुलो एक्स्ट्रा ऑकुलर साइन, इसको हम कहते हैं मिजो साइन, मिज़ाऊ या जो भी आपने इसको कहना है, मिज़ो। ठीक है, व्हाट विल हैपन एट 5000 फीट या 5000 मीटर हाइट पे क्या होता है? पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। रेज्ड IgE, लो IgA एंड नाइट्रोबेंजोलियम टेस्ट पॉजिटिव। IgE ज़्यादा है, IgA कम है, नाइट्रोबेंजोलियम टेस्ट इसमें पॉजिटिव है, तो ये आपके साथ जॉब्स सिंड्रोम है। ठीक है, बंदा जब जॉब करता है उसको बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ और बहाने बनाता है, तो उसकी वजह से रेज्ड IG। वैसे आपने याद करने के लिए इस तरह याद रखो कि जॉब में बंदे को बहुत ज़्यादा बहाने करने होते हैं, तो एलर्जिक कंडीशन बनाता है अपनी, तो रेज्ड IgE और लो IgA। ठीक है, सेंस नहीं बना रहा, लेकिन पार्ट 1 इज़ ऑल अबाउट रट्टा। नॉन रेम स्लीप सेंटर जो है राफ मैग्नस है, नॉन रेम में जो है राफ मैग्नस है, और रेम स्लीप में आपके साथ लोकस सेरुलस है। ठीक है, रेम स्लीप में लोकस सेरुलस है या पॉन्स है।
प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन, सेंड इट टू मसल, कॉज आई मूवमेंट। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये ऑक्यूलोमोटर लूप है। पल्मोनरी इंथ्रैक्स में हम देते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एक और जगह हमने सिप्रो का पढ़ा, तो वो था सूडोमोनास विद यूटीआई, वहाँ पे हम सिप्रो देते हैं। सीवीपी लाइन इन्फेक्शन विद ग्राम पॉजिटिव कोकाई, सीवीपी लाइन में इन्फेक्शन हुई है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई नज़र आ रहा है, तो आप उसको ट्रीटमेंट में वेनकोमाइसिन दो। क्रिस्टा फेल्सिफॉर्म सेपरेट फेशियल नर्व फ्रॉम inferior vestibular nerve। क्रिस्टा गैलिस फेल्सिफॉर्म, क्रिस्टा फेल्सिफॉर्मस क्या करता है? ये फेशियल नर्व को सेपरेट करता है inferior vestibular नर्व से। ठीक है, सेवन्थ को एट्थ से डिफ्रेंशिएट करता है क्रिस्टा फेल्सिफॉर्मस। कॉज ऑफ हाइपोटेंशन इन कार्डियोजेनिक शॉक, तो कार्डियोजेनिक शॉक में डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकस ऑक्लूडेड बाय ट्यूमर। अच्छा, लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकस जो है, लंग का ब्रोंकस की बात कर रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड पे वो ब्लॉक हो जाए ट्यूमर की वजह से, तो आपके साथ एल्वियोलर PO2 बिकम इक्वल टू इंस्पायर्ड एयर। बीटा थैलेसीमिया माइनर में HB विद मिक्स्ड बीटा एंड डेल्टा चेन्स। ठीक है, HB विद मिक्स्ड बीटा एंड डेल्टा चेन्स। इन स्ट्रोक इंक्रीज परफ्यूजन किसकी वजह से होती है? स्ट्रोक में परफ्यूजन ज़्यादा होगी जब आपके साथ ऑक्सीजन कम होगा। फेशियल टिंगलिंग एंड ड्रूपिंग, सलाइवा लीजन कहाँ पे है? फेशियल टिंगलिंग और ड्रूलिंग सलाइवा है, तो सेरेब्रोपोंटाइन एंगल पे आपके साथ लीजन है। डीमार्ड्स कॉजिंग रिस्पायरेटरी पैथोलॉजी, कौन सा डीमार्ड है जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स करवाता है? दैट इज़ मेथोट्रेक्सेट। इन एम्ब्रियो एट द एंड ऑफ थर्ड वीक, फॉर्मेशन ऑफ 2 जर्म लेयर्स। थर्ड वीक के एंड पे क्या होगा? 2 जर्म लेयर्स आपके साथ बनेंगी। अच्छा, फिर डैमेज टू नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज, तो अफेक्टेड क्या चीज़ होगी? नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे आपको गॉल ब्लैडर का फंडस नज़र आता है या मिलता है, तो फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। कंप्लीट क्रश्ड एवल्जन ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को आपने कम्प्लीटली क्रश कर दिया, तो उसमें आपके साथ सुपिनेशन लॉस हो जाएगी। मीडियन नर्व इंट्रैपमेंट सिम्टम्स क्या होंगे? मीडियन नर्व की इंट्रैपमेंट सिम्टम्स ये होंगी कि वहाँ पे लॉस ऑफ एपोजिशन ऑफ थंब होगा, लॉस ऑफ अपोजिशन ऑफ थंब। मोस्ट कॉमन कैंसर इन पाकिस्तान इज ओरल। पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक। पेरिकार्डियोफ्रेनिक जो है इंटरनल थोरेसिक का ब्रांच है। क्लेनफिल्टर सिंड्रोम विल हैव सुपरफ्लॉस एक्स क्रोमोसोम, क्लाइनफिल्टर में एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। ठीक है, BT APTT और PT आपके साथ ज़्यादा है। प्लेटलेट काउंट आपके साथ नॉर्मल है, तो दिस इज़ नॉट DIC, दिस इज़ प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट। परपुरा एंड BT प्रोलॉन्ग आफ्टर कोरोनरी बाईपास, तो ये क्या है? दिस इज़ पोस्ट सर्जिकल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। रैश परपुरा एंड स्प्लीनोमेगैली, सिम्टम रिजॉल्व आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी, दिस इज़ हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। ठीक है, रैशेस है, परपुरा है, स्प्लीनोमेगैली है, और ये रिजॉल्व हो गई आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी, दिस इज़ ड्यू टू हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। ऑन विजिट पाकिस्तान, फीवर, हाइपोटेंशन, हेडेक, लो प्लेटलेट्स, रेज्ड रेटिक काउंट, तो ये क्या होगा? ये होगा प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मलेरिया। रेस्ड फोर आर्म लीजन, क्रोज इन साइज, डायरिया, लिम्फेडेनोपैथी, ओरल थ्रश है, तो ये कपोसी सार्कोमा HHV8। ठीक है, रेस्ट फोर आर्म लीजन्स हैं, डायरिया भी है, लिम्फेडेनोपैथी भी है। कफ डिस्पनिया, हेमोप्टिसिस, वेट लॉस इन अल्कोहलिक। ऑन ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी आपको सेल्स विद इंक्रीज्ड NC रेशो एंड स्कैंटी साइटोप्लाज्म नजर आएंगी। स्टिएटो हेपेटाइटिस इन अल्कोहलिक आप में वो किसकी वजह से होता है? फैटी एसिड की वजह से। स्टीरॉयड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक करता है। Pupil constriction, increase salivation and increase gastric motility after sleep, ये कौन सा है? दिस इज पैरासिम्पथेटिक ANS। Pupil constriction जो इंक्रीज करता है सेलिवेशन को
और इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटेलिटी दैट इज़ पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, क्योंकि आपके साथ इंट्रा गैस्ट्रिक वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी ज़्यादा हो जाती है। एंटी इन स्लो वेव स्लीप जो है वो क्या है, दैट इज़ सेरोटोनिन। न्यूरोट्रांसमीटर जो है स्लो वेव स्लीप में क्या है, दैट इज़ सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन स्लो वेव, एस फॉर एस। नर्व सप्लाइंग माइलोहायोइड सेम एज एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। जो फेशियल है वो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक को ब्रांच देता है, और जो माइलोहायोइड को नर्व सप्लाई करता है दैट इज़ द फर्स्ट आर्च, वो एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक को करेगा। which ingestion got managed by NaHCO3 सोडियम बाइकार, तो वो मॉर्फिन है। ठीक है, मॉर्फिन के लिए आप दोगे NaHCO3। इन एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू जोन 2 एंड 3 इंक्रीजेस। एक्सरसाइज में 2 और 3 को इंक्रीज़ होता है। सोडियम साइनाइड पॉइजनिंग आपके साथ कम्प्लेक्स 4 को अफेक्ट करता है। FEV1, FVC, normal actual Vmax and Vmax 34, SpO2 is normal but decreased to 89% on exercise stress test। तो ये आपके साथ एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, इन वैल्यूज़ को आप देखें। ठीक है, तो FEV1, FVC जो है और Vmax वगैरह नॉर्मल है। ठीक है, और SpO2 is normal but decreases to 89%, this is obstructive disease। अच्छा, एस्पिरिन फॉर एनाल्जेसिया इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, नॉट थ्रोम्बोक्सिन A2। ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करता है जब आप एस्पिरिन को एनाल्जेसिया के लिए दोगे। राइट सुपीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया, तो उसमें लेफ़्ट मेयर लूप डैमेज है। राइट सुपीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया में लेफ़्ट मेयर लूप डैमेज। रिकरेंट सिंकपी है ड्यू टू चेंज इन पोस्चर, ये वेजोवेगल स्टिमुलेशन की वजह से। GCS एक बंदे का E4 है, V3 है, M5 है, टोटल 12 है, तो इसमें टेम्पोरल लोब इफ़ेक्ट होता है। न्यूरोजेनिक शॉक में वेजोडाइलेशन होती है। HIV इंटर इन द सेल और वहाँ पे ये कन्वर्ट करता है RNA को DNA में। T सेल ल्यूकीमिया जो है वो होता है RNA वायरस की वजह से। बाइकॉर्नुएट यूट्रस एनोमली में जेनेटो यूरिनरी सिम्टम्स मिलेंगे। बेसल बॉडीज़ फाउंड बाय सेंट्रियोल्स। मदर O पॉजिटिव बेबी है और O पॉजिटिव फादर है, तो इसके लिए आपने कौन सा टेस्ट करना है, ABO टेस्ट करना है। ठीक है, फिर आपने सेल्स विच इन्वेड एपिडर्मिस, कौन से सेल हैं जो आपके साथ इन्वेड करेंगे एपिडर्मिस को, फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट सेल दैट सिक्रीट्स। ठीक है, सेल्स विच इन्वेड एपिडर्मिस और डिराइव फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट सेल्स, वो मेनली सिक्रीट करते हैं मेलानिन। बैक्टीरियल स्पोर्स रेजिस्टेंट टू हीट एंड ऑक्सीडेशन, लो वाटर कंटेंट एंड डिप्लोइक एसिड। At hiking, rash grew in size and subsided after 2 weeks। ये type 4 contact dermatitis है। Response changes every time with same stimulation। ये कौन सी चीज़ है, ये है conduction velocity। Parapneumonic effusion of lobar pneumonia, तो उसमें प्रोटीन ग्रेटर होंगे 3.5 से। Lower venous pressure in standing person, तो लोवेस्ट venous pressure कब होगा, उसके SVC में लोवेस्ट प्रेशर होगा। एबनॉर्मेलिटी इन माइक्रो डिल्यूशन इन क्रोमोसोम डिटेक्टेड बाय, तो इसको डिटेक्ट करता है फिश। ठीक है, माइक्रो डिलीशन इन क्रोमोसोम वगैरह को। नेचुरल किलर सेल्स किल कैंसरस सेल्स, NK सेल किल कोविड इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, तो एक में कैंसरस सेल्स नहीं होगा, ए इज़, उसमें आपने फिर ये ऑप्शन लिखना है, और इसमें ये ऑप्शन A है, ये B है, A इज़ ग्रेटर देन B। Which drug used for induction of ovulation by pituitary craniopharyngioma, तो इसमें HCG followed by GnRH, pituitary craniopharyngioma। Drug causing depression and suicidal thoughts, वो है साइक्लोसीरीन। साइक्लोसीरीन जो है डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स कॉज करवाता है। ड्रग फ्रॉम क्वैक रेज्ड